मैंने रखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल तो हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि बस जाके सो गए और अभी भी पैरों में इतना दर्द हो रहा है। हम इतना नाचे। और ये मैंने अभी इयरिंग्स भी नहीं पहने हैं, बाल बन गया, पीछे ब्रेड है, गला ना खराब हो गया है, चीख के नाचे हम। एंड हियर इज द बेबो माड़ी बॉय। बूट्स पाया बेबा ने। सो अब हम पहुंचने वाले वेन्यू पे, फिर बारात होएगी, चढ़त होएगी, वहाँ फिर नाचेंगे, फिर रस्म रिवाज होंगे, सारे शादी होगी और मैं आगे क्लिप्स ऐड कर दूंगी। अभी हिम्मत नहीं है बोलने की। एंड दैट्स हाउ वी बोथ वर लुकिंग। मैंने पहना था लहंगा, बेबा ने पहना था हाई नेक विद ब्लेजर। आगे ही जा रही है, देखो दूल्हे की गाड़ी। यहाँ पे सारी गाड़ियां लाइन से चल रही थी। एंड देन आई हैड अ मेहंदी कोन इन द कार। मैंने सोचा मैंने इतनी मेहंदी लगाई है तो एक छोटा सा टी लिख के उसको हार्ट बना के अपने पतिदेव के हाथ पे भी लिख दूं। एंड फिर हम पहुंच गए थे गांव जहाँ पे शादी थी। मैंने पहली बार गांव की प्रॉपर वेडिंग अटेंड करी थी, मतलब A to Z फंक्शंस। यहाँ पे बहना बैठी है घोड़ी पे अपने भैया के साथ और उसके बाद पहुंच गए सब लोग नाचने के लिए। गाना आए चाहे ना आए, लेकिन हम वाइब तो कर ही लेते हैं सबके साथ। उसके बाद मैं भी पहुंची अपने देवर के पास उसे थोड़ा छेड़ने के लिए। उसके साथ हमने घोड़ी पे पिक्चर क्लिक करवाई। यहाँ पे फिर हमने सोचा कि उसकी नजर भी उतार देते हैं, पैसे उड़ाने तो थोड़े से बनते हैं। एंड फिर हुआ पति देव के डांस का जलवा, फिर वो भी नाचे बहुत। और फिर ना सारी बहनों ने अपनी भाभी के साथ में भी डांस किया। चक्कर आ रहे हैं गाइस, ब्राइड इज हियर। उसके बाद हम गए थे दुल्हनिया से मिलने। ये है मेरी देवरानी और साइड में जो बैठी है ये है मेरी ननद। और फिर उसके बाद हो चुका था बारात के स्वागत का टाइम। यहाँ पे बहुत सारी मस्ती चल रही है, कितने पैसे देने हैं। उसके बाद जो मेरी देवरानी है उनकी बड़ी बहन ने करा यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा का टीका। यहाँ पे पार्टी वापस छोड़ दिए थे, अब मेरे बालों में सारे घुस गए थे। फिर टीका वीका सारी रस्म कंप्लीट करके फोटोज वोटोज क्लिक कराने के बाद हम दूल्हे को लेके गए थे स्टेज पे। और उसके थोड़े टाइम बाद दुल्हन की भी एंट्री होनी थी। मुझे तो बीच में बहुत जोर की भूख भी लग गई थी, सो हमने थोड़े से स्नैक्स भी ग्रैब किए। और यहाँ पतिदेव इतने सीरियस खड़े हैं अपने भाई के साथ। और फिर होती है दुल्हनिया की एंट्री। जैसी एंट्री होती है स्टेज पे जाते हैं। अक्षय ने मेरी देवरानी का हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे चढ़ाया। उसके बाद में यहाँ पे वो उसको बुके भी दे रहा है। ही वाज सो हैप्पी, मतलब सातवें आसमान पे था वो, ऐसा लग रहा था, इतना खुश था। एंड टचवुड नजर ना लगे दोनों को। और फिर यहाँ पे कुछ रस्में हो रही हैं। गोदी में हमने बहुत सारा सामान रखा देवरानी के। और उसके बाद में यहाँ पे इनकी रिंग सेरेमनी भी हो रही है, क्योंकि वो पहले नहीं हुई थी। तो मैंने ये देखा है, मतलब कुछ जगह पे ऐसा होता है कि शादी से जस्ट पहले ही रिंग्स एक्सचेंज कर देते हैं स्टेज पे, बट हमारी तो अलग से हुई थी यार रिंग सेरेमनी। दिस वाज आल्सो समथिंग न्यू। एंड यहाँ पे सब लोग इन लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। खाने का टाइम हो गया गाइस, भूख लग गई हमारे दूल्हे राजा को। कान खींच लो एक बार और, अब तो बहू आ जाएगी, उसके सामने नहीं खींच सकते ना फिर। सबसे महंगा है, इस रसगुल्ले के बाद आपको लूटा जाएगा। गाइस मैंने अपना कोट पहन लिया। लो बेटा, अक्षय चावल बेटे, ये यहाँ छोड़ दो। जी थोड़ा तो नहीं मैं तो कर दूंगा, 1 घंटा बाद में आप लगाओगे बेटा। हम नहीं लगाने के, हम तो तैयार बैठे। ये नहीं बेटा, बंद खुलेगा, टिक्का होएगा। सातवीं ऐसी बेटे आपकी 5वीं बात है, इसको बड़ी गौर से सुनना और इसका मनन करना। क्या बात है, लड़का कहता है तकरार सबके घर में होता है, जहाँ 2 बर्तन हो बेटे खड़कते हैं। लेकिन लड़का यूँ कहता है अगर हमारे घर में किसी बात को लेकर तकरार हो जाए तो दूसरे के घर तो क्या, अगर तुम्हारा भाई भी लेने के लिए चला जाए तो इनकी आज्ञा के बगैर अपने घर भी नहीं आना होगा। वैसे कहो बेटे इसमें भगवान बली करें। 6 नंबर वर्ग का क्या कहता है, मेरी जो बहनें हैं बुआ हैं उनका आने जाने का सम्मान करना होगा। कहो बेटे इसमें भगवान बली करें। 7वें नंबर पर बेटे रिश्तेदार थारे रोजाना आवेंगे, रोजाना जाएंगे। लेकिन एक होता है अतिथि जिसका इन्हें पता है ना हमें है ना आपको होता, और वो आन के पूछ लेता है कि यहाँ आए के, और वही पता बहुत दूर तक घूमता है। लेकिन लड़का कहता हम जिस योग्य हैं उसको केवल वही सम्मान देना होगा जिसे अतिथि कहें, जिसका पता ही नहीं होता कब आ जाता है कब चला जाता है। कहो बेटे इसमें भगवान बली करें। नाम भानु प्रताप दम का होगा गाइस अब दूल्हे का। तो हो गया प्रोग्राम, दीदी थक गए, जीजा जी स्माइल। मिठाई हो रही है गाइस।
सो गाइस फाइनली दुल्हनिया घर आ गई। यहाँ पे हो रहा है उसका स्वागत। ये रस्म मेरी भी हुई थी। ऐसे कलश को पैर से गिराते हैं, चावल घर के अंदर गिरते हैं और उसके बाद ना एक ऐसे थाल में वो होता है रेड कलर का आलता या कुछ ऐसा, फिर उसमें लड़की अपने पैर डिप करती है और फिर किसी वाइट कपड़े पे चलती है, फिर उसको आप संभाल के रखते हो निशानी के तौर पे। और फिर ना मामी ने पिलाया दूध अपनी बहू रानी को, ये भी एक रिचुअल है। उसके बाद यहाँ पे सब बोल रहे थे, प्रिंसी नाम है मेरी देवरानी का, कि कोई गीत या भजन सुनाओ, ये भी एक रस्म होती है। तो वो शर्मा रही थी तो मैंने भी उसका साथ दिया कि चलो थोड़ा थोड़ा दोनों सुना देते हैं। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। और उसके बाद ना फिर हमने चेंज किया, प्रिंसी का पूरा जूड़ा उड़ा खोला मैंने, उसके बाद उसको थोड़ा सा रिलैक्स करवाया। इतना तामझाम पहना होता है दुल्हन यार, थक जाती है। और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे ननद खिला रही है अपनी भाभी को खाना, ये भी एक रस्म होती है। और फिर मैं चली गई नहाने के लिए पानी गर्म करने। यहाँ पे देखो देसी तरीके से पानी गर्म हो रहा है बिना इलेक्ट्रिक रॉड और गीजर के। और उसके बाद मैंने प्रिंसी को रेडी करा। ये है मेकओवर बाय किट्टू शर्मा। उसके बाद शुरू हुई रस्में। सारी ही रस्में इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, और इसमें ना भाभी का बड़ा रोल था, मुझे तो पता ही नहीं था यार। मुझे यहाँ पे इनको गेम्स खिलाने थे, जो गेम्स हमें भी खिलाए गए थे शादी के बाद। कंगना खोलना था एक दूसरे का, रिंग ढूंढनी थी ये दूध वाले पानी में। मुझे बड़ा मजा आता है यार, मतलब शहर की लाइफ तो देखी है, लेकिन गाँव में ये रस्में ना, सब लोग इकट्ठे होते हैं, प्यार से साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स ऑल फन। आई थिंक आपको ढलना आना चाहिए जगह के हिसाब से, आप जहाँ जाओ आप वैसे हो जाओ, एंड आई लव इट। नीचे छोड़ या मिलाओगे तो मिलाइए। हाँ, 1 2 3 छोड़ो। हाँ मिला आप जो तू इधर बस वही छोड़ रहे थे। 2-2 चल रहा है, स्कोर बहुत तगड़ा है। अब ये आखिरी मौका डिसाइड करेगा। नहीं तो अभी तो 2 रह रहे, 7 चल 4 हुए भी। अभी 4 हो गए, 2-2 हो गए दोनों के। 4 हुए, 7 कर लो कोई बात नहीं। एक लपेट ले इसमें। आप अंगूठी के साथ डाल रही हो, ढूंढनी नहीं पड़ती, वो उसमें ही रहती है। हाँ। नहीं अंगूठी भी डला इसमें। क्यों नहीं कह रहा, कह रहा उस सारे सामान के साथ। हाँ इस सारे सामान की गाल के पकड़ा पूरा अब रख, चलो रख, छोड़ कर रही रेड़ा अब। हाँ रेड़ा बस अब छोड़ दे। लग रहा है कौन सी कदर है। देखियो कोई बात नहीं। जब 5 का है तो लड़का जीत गया, और जो करने 7 तो बताओ। करवा ले 2 चांस। ऐसे कभी बिल्कुल ही अंगूठी नहीं मिलाओगे। ढूंढ मचा दे। ढूंढने में तो नुकन हुई हो, प्यार तक है कर लो। छोड़ दो चलो भाई। कोई नहीं मुझे भांड दिया। छूट गई छोड़ दे बराबर फाइनल में आऊंगा मजा। स्कोर तगड़ा चल रहा है, बस एक रहेगी। चलो देखो आप उसमें डिसाइड करना, देख लियो ठीक है। हाँ बस ठीक है। और आँख बंद कर लियो अब की बार दोनों, देखियो मत कहाँ भूल रही। भाभी कर रही हैं आँख बंद। आँख बंद चिटिंग नहीं। आँख बंद, हाथ धरियो स्टैप पे, तू इसकी पे धर। चलो छोड़ो नीचे। छोड़ता है। मैं पेल लूंगा, बहुत जोर की मारूंगा। हैं? प्यार से करा काम, प्यारी सी बात। देखिए व्लॉग की चिंता हो रही थी, तो कह नहीं रहा। हाँ प्यारी सी, जो संटी नहीं मारेगा तो कल कोई, अगर जोर की नहीं मारेगा तो, अगर जोर की संटी नहीं मारेगा तो जल्दी आएगा, और नहीं तो लेट आएगा, नहीं तो दो ही नहीं व्लॉग।
और फिर हुई देवर की भाभी की गोदी में बैठने वाली रस्म। ऐसे कहाँ वजन लग रहा है ना? अब थोड़ा सा नीचे आ जा। मुझे 4 लड्डू गाल उड़ जाएगा। वही तो क्या भाभी को बेटा, मुझे 4 लड्डू। मुक्का लगना नहीं चाहिए। अरे इतना टाइम नहीं मिला। समझ में नहीं आता मैं क्या कह दिया। बोल तो, बात तो बोल। लड्डू तो लग क्या दूं? मुझे 4 लड्डू, भाभी को नु कह भाभी को बेटा मुझे 4 लड्डू। ले मार दिया उनने तो पहले ही। ये 500 में लगेगा। सारी के बीच में बता रहा हूँ कि ऐसे भी करना है। तो पहले बतानी होती है बात तो। और उसके बाद हुआ सबसे मजेदार रस्म। यहाँ देवर भाभी को एक दूसरे को डंडियां मारनी थी। देखो मौका एक ही बार मिलता है। मैंने तो जोर जोर की मारी डंडी और उसने भी बहुत जोर की मारी मुझे। सा गाय का बच्चा देख रहा है। भी करवाई दिया है सारे नेक नाग नहीं भाई। मेरे देवर ने मुझे बढ़िया तरह नेक दे दिया, मेरा जो मुझे बनता था। लाडले देवर ने दे दिया सारा नेक। 5100 रुपए। और ये देखो गाइस क्या चल रहा है। ये इतनी बड़ी बहना बैठी है पद्दी पे अपने भैया की और बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही है। मेरा बाबू सा मन कैसे लगेगा? ये 4-5 दिन से साथ साथ थे, सारे बाल भी खराब हो गए। खाली खाली सा लगेगा। ब्लेसिंग्स देना मेरे देवर और देवरानी को। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। आप लोग आते हो, देखते हो। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट। बाय।